वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ उज्ज्वल क्लासेस। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ प्रीपोजिशन पार्ट 4। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रीपोजिशंस के काफ़ी रूल्स देखे थे और आज मैं उन्हीं रूल्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेके आई हूँ जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर होंगे। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे सामने, ही डाइड ऑफ कैंसर, एंड सेकंड एग्जांपल है ही डाइड फ्रॉम थर्स्ट। यहाँ देखिए ये दोनों सेंटेंस हैं। ये दोनों सेंटेंस में फर्स्ट वाले सेंटेंस में हमारा प्रीपोजिशन है ऑफ एंड सेकंड सेंटेंस में हमारा प्रीपोजिशन है फ्रॉम। ठीक है, और दोनों सेंटेंसेस में अगर हम वर्ब देखेंगे तो वर्ब दोनों में सिमिलर है डाइड। ठीक है, तो देखिए डाइड के साथ कब हम ऑफ का यूज़ करते हैं और डाइड के साथ कब हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ये क्लियर करना चाहती हूँ मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ देखिए जब भी हम किसी भी सेंटेंस में अगर किसी की डेथ बीमारी की वजह से या किसी भी डिजीज़ की वजह से होती है तो वहाँ पे हम डाई ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर किसी की डेथ होने की कोई रीज़न दी हुई है सेंटेंस में तो वहाँ पे हम डाई के साथ फ्रॉम का यूज़ करते हैं। इसलिए इस सेंटेंस में ही डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, अगर हमें ये बोलना है कि कॉलेरा की वजह से किसी पर्सन की डेथ हो रही है तो हम बोलेंगे ही डाइड ऑफ कॉलेरा, ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो ये, और अगर हम प्रॉपर कोई सेंटेंस में हमें कोई रीज़न मिल रहा है तो उसके लिए हम डाइड के साथ फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ही डाइड फ्रॉम थर्स्ट, ही डाइड फ्रॉम हंगर। ठीक है, इस टाइप के अगर सेंटेंस हो तो वहाँ पे डाइड के साथ फ्रॉम का यूज़ होता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, ही कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली। यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन ऑफ है। ठीक है, ऑफ का मतलब तो वैसे हम पोजीशन बताने के लिए करते हैं जनरली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ही कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, हमारे मतलब कि जब भी हम अगर हमें इस टाइप के सेंटेंस मिलते हैं फिलर्स में तो ज़्यादातर लोग इसमें क्या कर देते हैं, कम्स फ्रॉम का यूज़ कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि फ्रॉम का मतलब से होता है। लेकिन जब भी इस टाइप का सेंटेंस हो जहाँ पे किसी ओरिजिन की बात की जाती हो, ठीक है, वहाँ पे हम ऑफ का ही यूज़ करते हैं। जैसे ही कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, मतलब कि वो एक रॉयल फैमिली से आया है। ठीक है, अगर हम हिंदी में सेंटेंस देखेंगे तो ऑफ उतना सूटेबल नहीं बैठता है, लेकिन हमें जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर या जो सेंटेंस बनाना होता है वो हम अगर कम्प्लीटली हिंदी को बेस करके करेंगे तो काफ़ी मिस्टेक्स होंगी। फिर इसमें है ही कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, ही कम्स ऑफ अ ब्राह्मण फैमिली। ठीक है, अगर इस टाइप के सेंटेंस हो जिसमें हम ओरिजिन बताते हैं वहाँ पे हम हमेशा ऑफ का ही यूज़ करते हैं, फ्रॉम का यूज़ यहाँ पे गलत होगा। नेक्स्ट है, आई वेंट होम बाई कार, एंड इसके अलावा भी एक सेंटेंस है, आई वेंट टू हिज होम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब हम ये कहते हैं हाउस की बात करते तो हाउस के पहले प्रीपोजिशन टू लगता है। ठीक है, स्कूल के पहले प्रीपोजिशन टू लगेगा, लेकिन जब भी होम की बात होती है तो होम के पहले कभी भी प्रीपोजिशन टू का यूज़ नहीं होता। अगर हम ये कहते हैं आई वेंट टू होम तो ये सेंटेंस जो है वो कम्प्लीटली हमारा रॉन्ग होगा। ठीक है, और देखिए इसमें रूल क्या है, होम के पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है। ठीक है, अगर होम के पहले वर्ब हो तो ये सेंटेंस हमारा होम है, और होम के जस्ट पहले हम देखेंगे अगर किसी भी सेंटेंस में होम के पहले अगर वर्ब दिया हुआ है तो हम होम के पहले किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर होम के पहले कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या होम के पहले और भी कोई सेंटेंस है तो उस कंडीशन में हम टू का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस देखिए, आई वेंट टू हिज होम। ठीक है, तो यहाँ पे होम और वर्ब के बीच में ऑब्जेक्ट भी आया है, इसलिए हम यहाँ पे होम के साथ टू का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इस टाइप का सेंटेंस मिलता है जिसमें होम के जस्ट पहले वर्ब का कोई फॉर्म दिया हुआ है तो वहाँ पे टू का यूज़ करना कम्प्लीटली रॉन्ग होगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई डिसाइडेड टू गो टू राम्स हाउस। ठीक है, यहाँ भी देखिए होम के पहले कोई ऑब्जेक्ट है, राम्स होम लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम टू का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। ठीक है, अगर कभी भी चेयर पे बैठने की बात हो रही हो या स्टूल पे बैठने की बात हो रही हो या बेंच पे बैठने की बात हो रही हो तो जनरली वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है,
लेकिन इसमें भी देखिए ऑन और इन में क्या डिफरेंस है। जैसे अगर इसी सेंटेंस को हम ये लिखते हैं ही इज सिटिंग ऑन द, ही इज सिटिंग, और यहाँ पे अगर चेयर की जगह सोफा होता या आर्म चेयर होता तो वहाँ पे हम इन का यूज़ करते। ठीक है, क्यों, क्या लॉजिक होता है इसमें चेयर और सोफ़ा, स्टूल और आर्म चेयर के बीच में। देखिए जब भी हम बैठते हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी चेयर पे, ये अगर हमारा चेयर है, अगर हम इस चेयर पे बैठते हैं तो हम एक मतलब थोड़ा स्ट्रेट होके या उतना कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते हैं। लेकिन अगर हम सोफ़े पे बैठेंगे, ठीक है, अगर हम सोफ़े पे बैठते हैं तो उस पर हम कंफर्टेबली बैठते हैं और थोड़ा अंदर की तरफ जाते हैं। या आर्म चेयर हो गया, ठीक है, आर्म चेयर मतलब जिसमें हम हाथ की पोजीशन को भी कंफर्टेबल हाथ को रख के जब उसमें बैठते तो काफ़ी हमें रिलैक्स फील होता है और थोड़ा अंदर की तरफ बैठते हैं। तो अगर इस टाइप की बात हो रही होती है तो वहाँ पे हम इन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस में ये होता ही इज सिटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स ऑन फिलिंग द ब्लैंक्स द सोफ़ा, तो सोफ़े के साथ अगर हम ऑन का यूज़ करते तो वो रॉन्ग होता। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई होप कि चेयर और सोफ़ा, आर्म चेयर, स्टूल, बेंच में क्या डिफरेंस है। सोफ़े पे बैठना और बेंच पे बैठना दोनों अलग अलग, मतलब हमें हमारे बैठने की पोजीशन अलग होती है और उसी के हिसाब से हमारा प्रीपोजिशन भी चेंज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज सिटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स अ ट्री फिलिंग द ब्लैंक्स इट्स सेड। अब देखिए अगर हम बैठते हैं किसी भी पेड़, जैसे कि अगर हमारा ये कोई ट्री हो गया, ठीक है, तो जब हम बैठेंगे तो ये अंडर की कंडीशन होगी, और अगर आसपास ट्री की शेड हो रही है मतलब उसकी छाया है तो हम उसके छाया में बैठते हैं। ठीक है, तो अगर हम छाया है, शेड उसके अंदर बैठ रहा है तो इस कंडीशन में हमारा इन होगा, और अगर पेड़ के नीचे बैठते हैं तो इस कंडीशन में हमारा अंडर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ही इज सिटिंग अंडर अ ट्री इन इट्स शेड, मतलब कि पेड़ के नीचे और उसकी छाया में। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है ही इज सिटिंग इन द शेड। अगर छाए में बैठने की बात हो रही है तो छाए में मतलब ये हमारा शेड हो गया और हम उसके अंदर हैं, तो इस कंडीशन में इन आना चाहिए। ऑफ द ट्री, ठीक है, मतलब पेड़ के छाया, तो का के लिए हम जनरली ऑफ का तो यूज़ करते हैं पोजीशन बताने के लिए। नेक्स्ट है द चाइल्ड इज़ हाइडिंग अंडर द टेबल, मतलब कि जो बच्चा है वो टेबल के नीचे छुपा हुआ है। बिहाइंड द कर्टन, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ के पीछे। बिहाइंड का मीन्स हमारा होता है पीछे। ठीक है, मतलब कि वो जो बच्चा है वो टेबल के नीचे और कर्टन के पीछे छुपा हुआ है, तो पीछे के सेंस में यहाँ पे बिहाइंड का यूज़ हुआ है। बिहाइंड एज अ प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज़ होगा।